नमस्ते, मैं विजेंद्र सर आनंदबाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवगंज से। क्लास 11 आरबीएससी का जो है सिलेबस 11th में कंप्यूटर ऑप्शनल जो सब्जेक्ट चलता है उसका जो फर्स्ट लेसन है उससे रिलेटेड अभी आज से अपन शुरू करते हैं। अभी थोड़ा बेसिकली है, डीपली जो है वो नेक्स्ट टाइम में बताया जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे मैंने लिखा है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके बारे में जानकारी आज की डेट में लगभग सबको है। बहुत सारी कैलकुलेशन या छोटी से छोटी भी कैलकुलेशन करनी हो तो कंप्यूटर से अपन कर सकते हैं। अब वो ज़माना गया कि जस्ट मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड, माउस, तो वो ही अपने आप में एक कंप्यूटर सिस्टम हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस अवेलेबल है आज की डेट में जो छोटी से छोटी साइज़ में भी है, जो कैलकुलेशन करने के लिए काम में आते हैं, डाटा को प्रोसेस करने के लिए काम में आते हैं, और थोड़ी बड़ी साइज़ जो बेसिकली अपन लोग या स्टूडेंट यूज़ में लेते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया। उससे थोड़ी सी बड़ी साइज़ अगर अपन बात करें तो डेस्कटॉप हो गया। तो अब जो कंप्यूटर जो होता है वो किस लिए काम में आता है? बेसिकली कैलकुलेशन करने के लिए, किसी भी टाइप का कैलकुलेशन करना हो। पुराने ज़माने में जो लोग होते थे वो कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे तरीके यूज़ में लेते थे। पहाड़े टेबल्स का यूज़ करते थे प्लस माइनस करने के लिए, या तो कंकर है, पीस ऑफ स्टोन, या फिर कुछ लाइनें खींचते हुए। आज भी बेसिकली कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको पहली बार मैथ्स पढ़ाई जाती है तो उसको लड्डू बनाते हुए काउंटिंग सिखाई जाती है। कैलकुलेशन का पहला स्टेप, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, तो वो तरीका था। और उससे पहले भी बहुत सारे दूसरे तरीके प्रचलित थे अलग अलग जगह पे। आज की डेट में हम जो कंप्यूटर देख पा रहे हैं वो बहुत सारी जनरेशन से होते हुए गुजरा है। इसी वजह से आज की डेट में हम अब कंप्यूटर डिवाइस, इट मीन्स स्मार्टफोन को जो है अपनी जेब में लेके भी घूम सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग लोगों ने इसमें योगदान दिया। अभी तक जो भी कंप्यूटर सिस्टम का जो डेवलप हुआ है वो 5 जनरेशन में, 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, 5 जनरेशन में। अलग अलग वैज्ञानिक लोगों ने अलग अलग टाइम पे इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी हैं, डेवलप की हैं। लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे तो आता ही है मोस्टली टाइम, फादर ऑफ कंप्यूटर। इट मीन्स कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है वो यूनाइटेड किंगडम लंदन के रहने वाले थे। उन्होंने सबसे पहला सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिवाइस जो है वो डेवलप किया था। अभी अपन बात करते हैं जनरेशन, उससे पहले यूज़र, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए, जैसे अपने पास में कोई चीज़ है, कोई डिवाइस है, अगर उसके अंदर उसको यूज़ में लेने का, उसको ऑपरेट में लेने वाला अगर नहीं है तो वो डिवाइस क्या काम का? कोई काम का नहीं है। तो यूज़र भी ज़रूरी है। यूज़र जिसको जानकारी हो कि भाई ये जो भी पर्टिकुलर डिवाइस है उसको कैसे यूज़ में लेना है। हार्डवेयर, वो सारे मशीनरी पार्ट्स जो डाटा इनपुट करने के लिए, प्रोसेस होने के बाद में जब इंफॉर्मेशन बनती है तो आउटपुट के लिए, इट मीन्स इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइस जो है वो हार्डवेयर में। मशीनरी पार्ट जितने भी है वो सारे हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर इट मीन्स प्रोग्राम जिनके द्वारा हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं, जो चीज़ वर्किंग में लेना चाहते हैं, वो चीज़ हम इन सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आज की डेट में मोबाइल में जो ये सॉफ्टवेयर यूज़ में आते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ में लिया जा रहा है एप्लीकेशन, और नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर जो यूज़ में आते हैं उन्हें ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो यूज़र प्लस हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। सॉफ्टवेयर भी ज़रूरी है, हार्डवेयर भी ज़रूरी है, और यूजर्स, तब जाके कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। एक सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है आपने पहले की जो क्लास है, इट मीन्स 9th है, 7th है, या 5th क्लास में, या उससे भी पहले जो आपने पढ़ाई की 4th में, 3rd में, तो आपको एक बताया जाता है कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर।
अब जब इन सबका कॉम्बिनेशन होता है, सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड होके वर्किंग करेंगे, तब जाके वो सिस्टम कहलाएगा। सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली। तो जैसे हमारे घर में टीवी होता है, तो टीवी को ऑन ऑफ करने के भी तरीके होते हैं, उसको वर्किंग में लेने के लिए तरीके होते हैं। बिल्कुल कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको भी स्टार्ट करने का तरीका होता है, शट डाउन करने का तरीका होता है। अभी अपन आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। जो 5 जनरेशन है उसमें आज दिन तक का जो भी डेवलप हुआ है, इसमें साइज जो है वो रिड्यूस हुई है, प्राइस जो है वो कम हुई है। अलग अलग टाइम में जो भी उनमें वर्किंग हुआ है या एज ए प्रोसेसर जो भी चीज़ें यूज़ में ली गई है वो थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी 1940 से लगा के 1956, 1940 से लगा के 1956 तक, ठीक है। उस वक्त जो है एज ए प्रोसेसर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। वैक्यूम ट्यूब जो छोटा एक बल्ब होता है उसके जैसा ही दिखने वाला एक डिवाइस है, उससे बहुत ज़्यादा हीट होती थी, गर्मी बहुत पैदा होती थी। इस वक्त जब ये वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था तो उस दरमियान जो कंप्यूटर सिस्टम था वो जनरली यूज़ में नहीं आता था। इट मीन्स आज जनरली बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में, घर में, स्कूल्स वगैरह में, बहुत सारी जगह पे आज की डेट में अपन जो कंप्यूटर यूज़ में ले रहे हैं, तो पहले किसी ज़माने में सभी जगह पे यूज़ में नहीं आता था। और जो कंप्यूटर सिस्टम है आज मूवेबल है, पोर्टेबल है, आप इजीली मूव कर सकते हो कहीं पे भी। तो वो एक अपने जैसे क्लासरूम होता है, एक बड़ा सा रूम होता है, हॉल होता है, वैसा होता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में। और वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब होती थी और वो बहुत ज़्यादा हीट करती थी, तो इसलिए वहाँ पे एयर कंडीशनर का उपयोग किया था ताकि उसका जो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल बनाया जा सके। टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी कोशिश की जाती थी ताकि टेम्परेचर नॉर्मल बना हुआ रहे। अब मशीनरी पार्ट्स बहुत सारे लगे हुए रहते थे और ऑपरेटर भी एक नहीं होता था। आज आप अकेले अपने लैपटॉप को एक हाथ से इजीली जो वर्किंग करना आप कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें या सेकंड जनरेशन में, तो उस वक्त भी 2-3, कम से कम 2 या 3 ऑपरेटर होते थे, वो सब मिलके काम करते थे, तब जाके पर्टिकुलर कुछ प्रोसेस होता था। और उस वक्त जो साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग हैं, वो ही इसका यूज़ करते थे, जनरली कोई उसका यूज़ नहीं करता था। तो 1956 तक जो है, जो टाइम पीरियड है, वो फर्स्ट जनरेशन में काउंट किया गया है। वहाँ पे एज ए प्रोसेसर वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। सेकेंड जनरेशन जो है वो 1956 से लगा के 1963, ये इस टाइम पीरियड को जो है वो सेकेंड जनरेशन में डिवाइड किया हुआ है, बांटा गया। अब जहाँ पे बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, उसकी जगह पे फिर ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। तो कम ट्रांजिस्टर काम में आने लगे, मतलब कुछ ट्रांजिस्टर मिलके बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली। तो साइज जो थी कंप्यूटर सिस्टम की वो थोड़ी छोटी होने लगी। फिर नेक्स्ट थर्ड जनरेशन जो है 1964 से लगा के 1971 तक का जो पीरियड है, टाइम पीरियड, उसको जो है वो थर्ड जनरेशन में बांटा गया है। उस वक्त उसमें आईसी का उपयोग होता था, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, आज भी यूज में आती है। आईसी वो डिवाइस है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें इसका यूज होता था। इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत छोटी सी होती है, अलग अलग वर्किंग करने के लिए इसका उपयोग होता है। अब आईसी का यूज होने लगा तो जो कंप्यूटर सिस्टम की जो साइज थी वो और ज़्यादा छोटी हो गई। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन जो है 1971 से लगा के 1980 तक का जो टाइमिंग पीरियड था, वो फोर्थ जनरेशन में काउंट किया जाता है। उसमें अब आईसी की जगह VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, उसका यूज होता था एज ए प्रोसेसर का यूज होने लगा। आज की डेट में अगर अपन कभी भी कहीं पे भी जाते हैं तो डायरेक्टली पूछते हैं, चाहे स्मार्टफोन की बात हो या लैपटॉप की बात हो या डेस्कटॉप की बात हो, तो पूछा जाता है कि प्रोसेसर कौन सा है। बेसिकली सबका क्वेश्चन ये होता है प्रोसेसर कौन सा है। तो बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसर हैं, जैसे i3 है, i5 है ना। तो उस वक्त कब फोर्थ जनरेशन के अंदर ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं प्रोसेसर वर्ड का यूज होने लगा।
VLSI में, VLSI माइक्रो प्रोसेसर जो यूज में आता था। तो अब क्या हुआ, जो साइज बहुत एक रूम के जितनी थी वो और छोटी हो गई थर्ड जनरेशन में आके, ठीक है। और थर्ड जनरेशन के बाद में फोर्थ जनरेशन में आके उसकी साइज और भी छोटी होती गई। फिर फिफ्थ जनरेशन जो है 1980 से लगा के उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसको फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब पांचवी पीढ़ी जो भी वर्किंग में चल रही है, उसमें नित नए डे पर डे बहुत सारी उसमें चेंजिंग होती रहती है। ULSI माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। तो ये फिफ्थ जनरेशन में था। तो जो भी आज की डेट में अपन कंप्यूटर सिस्टम को देख रहे हैं, जो छोटी साइज में देख रहे हैं, इजीली आप हाथ पे रख के आप यूज में ले पा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है डे बाय डे कुछ टाइम पीरियड्स में उसमें बहुत सारी चेंजिंग होती गई। जो हार्डवेयर डिवाइसेस थे उनकी साइज छोटी होती गई और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती गई। जो एज अ प्रोसेसर यूज में आते थे वो जो डिवाइस प्रोसेस करने के लिए, उनकी जो क्वांटिटी थी वो कम होती गई, लेकिन उनकी जो क्वालिटी थी वो बढ़ती गई। थैंक यू।